तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि भूगोल का पेपर है, क्लास 12 का हमारा पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट हमारा ये रहेगा। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपको 2 तारीख का भूगोल का पेपर होने वाला है, जो कि जियोग्राफी का, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोड भी हमारा 20-25-05 है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा टोटल क्वेश्चन हमारे जो कि 20 रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस पेपर को। चलिए हम चलते इसका देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मानव भूगोल की कल्याणकारक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था। तो राइट आंसर रहेगा हमारे क्या रहेगा, सामाजिक कल्याण। तो इस पर टिक कर लेना आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अफ्रीका की कटंगता, ठीक है, यहाँ पर जब्बियाँ पेटी। तीसरा पढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ये ऑप्शन रहेगा हमारा ए, वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चौथा चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, चौथा का रहेगा हमारा द शारीरिक और मानसिक अपंगता, ठीक है। उसके बाद पाँचवें देखते हैं। पाँचवा पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से पतन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, परादीप पतन, ठीक है। उसके बाद छठवां देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, पहला का आ, अनुसूचित मानव क्रियाकलाप, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दूसरा हमारा खालिस्तान रहेगा। चलिए खालिस्तान को देखते हैं हम। डॉट उपागम का संबंध प्रो अमर्याद सेन है। तो आपका इसका आंसर क्या लगाना आपको। तो हमारा पहला का उत्तर रहेगा हमारे क्या रहेगा, क्षमता, ठीक है। पहला हमारा खालिस्तान क्या रहेगा हमारा, क्षमता पर टिक कर लेना, ठीक है। चलिए इसको दूसरा देखते हैं हम। ग्रामीण विपणन केंद्र डॉट को पोषण करते हैं। तो इसका हमारा दूसरा का राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। दूसरा क्या रहेगा हमारे क्या, आसपास की वस्तुएं, ठीक है। खालिस्तान का आंसर है आपको देखिए दूसरे का आंसर है आसपास की वस्तुएं। तीसरा देखिए, अनुसूचित भाषाओं में डॉट बोलने वाले प्रतिशत सर्वाधिक हैं। तो तीसरा का हमारा आंसर है हमारा भेली, क्या बोल लेना आपको, भेली तीसरा का आप देख सकते हैं। चौथा देखते हैं हम। डॉट ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। किसके द्वारा कठिन होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के द्वारा। पाँचवें देखते हैं, जूट का प्रयोग डोडो वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो पाँचवा हमारा किसके लिए होता है, जो कि निम्न कोटि वाले वृक्ष के लिए होता है। छठवां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन डॉट में हुआ था। तो कब हुआ था, तो इसका हमारा 10 फरवरी 1995, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सभी के दूसरे क्वेश्चन के आंसर हैं खालिस्तान की। चलिए उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। सत्य बोला गया है तीसरा में। चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर बोला गया, देखिए, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा असत्य है। दूसरा पढ़ते हैं हम। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रदानशीलता व उच्च मर्यादा होती है। ये हमारा क्या होती है, ये तो होती है, सत्य रहेगा। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है। ये हमारा असत्य रहेगा। चौथा देखिए, चौथा है हमारा भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी। ये हमारा बिल्कुल असत्य है। पाँचवा बिल्कुल हमारा सत्य, भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन, तो ये बिल्कुल सत्य हमारा। छठवां देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था। तो ये हमारा सत्य है। इस प्रकार से सत्य भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम चौथी सही जोड़ी पर चलते हैं। यहाँ पर चौथी चलते हैं हम।
कृषि आधारित उद्योग। तो इसका आपको आंसर लगा लेना है कृषि, इसका आपको लगा लेना क्या, कृत्रिम रेस। आपका आंसर भी दिखा चलता है साथ साथ में। तो ये रहे हमारे जो कि खालिस्तान के, पहला का आपको क्या लगा लेना है, कृत्रिम, ठीक है। पहला का आपको क्या लगा लेना है, कृत्रिम। दूसरा का देखती है रसायन आधारित उद्योग, जो कि रबड़ से होता है, ठीक है। पहले दूसरा का आपको सा, ये देख सकते हैं रबड़ से होता है। तीसरा देखिए डब्बा वाला आपको लगा लेना है क्या, मुंबई में हुआ था इनका प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा का डब्बा वाला। और चौथा का आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। और पांचवा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला, तो केरल लगा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ये रहे हमारी सही जोड़ी की आंसर, ये रहे। बाकी आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम दूसरा, पाँचवा चलते हैं। तो पाँचवा पढ़ते हैं हम एक वाक्य के, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बोला गया है पहले में उत्प्रवास क्या है, तो इसकी आपको परिभाषा बताओ उत्प्रवास क्या है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए उत्प्रवास की परिभाषा, किसी व्यक्ति का अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना उत्प्रवास कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण करना है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उत्प्रवास कहलाता है। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं हम। दूसरा एक वाक्य हमारा, मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको आय उपागम लिख देना है। क्या लिख देना है, आय उपागम। ये रहा हमारा दूसरे का आंसर, आय उपागम लिख देना है। तीसरा पढ़ते हैं, फ्रांस वायु द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लाए गए पौधे का नाम क्या है। तो आपकी लिख देना क्या, ग्रीकोनिया पौधा था, ठीक है, तीसरा का आंसर। उसके बाद चौथा देखते हैं, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है। क्या, पालर पानी के नाम से जाना जाता है। पाँचवें देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1987 में लागू की गई थी। इस प्रकार से इसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा छठवां क्वेश्चन वगैरह आ गया है। उसके बाद ये परम्पराणीय निश्चयवाद क्या है। अगर आपकी लगातार कमेंट पे कमेंट आएंगी तो इस पर भी वीडियो आगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आ रहा, और हाँ आपको दूसरा पार्ट जल्दी देखने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।